कहीं आप अमावस्या के दिन तो नहीं कर रहे ये पाप? गौग्रास बना रहा गायों को काल का ग्रास। गाय की मौत का कारण बन रहा गौग्रास। हलवापुरी गायों की सेहत पर भारी। लोगों का पुण्य कमाना गायों पर पड़ रहा भारी। पुण्य कमाने के चक्कर में ना करें ये पाप। इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है। पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जा रहे हैं। पूर्वजों के निधन की तय तिथि पर श्रद्धा कर पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है। ये एक ऐसी अवधि है जो पितरों के साथ साथ हमारे लिए भी बहुत जरूरी होती है। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक बात करें तो पितृपक्ष में तर्पण से पितरों को मोक्ष मिलता है। साथ ही श्राद्ध, तर्पण और दान करने वाले साधक को पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए खाने के 4 भाग भोग के निकाले जाते हैं। ये भोग ब्राह्मण, गाय, कौवा और स्वान यानी कुत्ते के लिए होता है। सनातन धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय में 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में भोजन का पहला ग्रास गाय को देने की परंपरा है। हाँ, मनाते हैं। श्राद्ध तो बनाते हैं सारी चीज़ बना के खाते हैं। पूड़ी, हलवा, सब्जी और खीर, रायता सारी चीज़ डाल के खाते हैं। पंतों को खिलाते हैं हम तो। अच्छा आंटी जी, श्राद्ध पक्ष में मतलब कैसे क्या क्या निकालते हैं पितरों के लिए? मतलब जो जितने धाम में निकालो उतने निकाल के दे दो और ये पंतों को दे दो। पंडितों को देते हो और किस को खिलाते हो? ना खिलाते भी हैं और देते भी हैं धाम में। पक्षी जानवरों को भी खिलाते हो? हाँ, जानवर को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, गाय को और उट्टी डालते हैं, सब डालते हैं हम तो। हाँ, हम तो कल बनाएंगे, सब चीज़ बनाएंगे हम तो। ये ब्राह्मणों को वो जो पितरों का बना है वही दे देते हैं, बस उसी में। और किस तरह से निकालते हो मतलब पितृपक्ष के लिए आप? पितृपक्ष के लिए पंत्यानी आती है, वही करवाती है जो कुछ करवाती है। अच्छा, क्या क्या बनाते हो आप? बनाने को ये बस पूड़ी हो गई, खीर हो गई, सब्जी बना लो। अच्छा, सलाद वो खीर, रायता बना लो बस। अच्छा। पहले ब्राह्मणों को दे दो, फिर बेटियों को, पोतियों को, पोते यही खिला देते हैं। अच्छा, जानवरों को नहीं? जानवरों को भी देते हैं। अच्छा, दान जितना करो उतना ठीक है उनके नाम का। वो पहले ही निकालते हैं गाय पक्षी के लिए, गाय के लिए तो जो घर में बनता है वही आप पक्षी और गाय को सबको? हाँ, वो ब्राह्मण पहले ही निकलवाते हैं गाय के लिए और पक्षी के लिए और कुत्तों के लिए, ये पहले ही निकलवाते हैं। श्राद्ध पक्ष में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। इस बार 14 अक्टूबर शनिवार को पितृपक्ष का अंतिम दिन है। इसे सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। इस दिन पितरों के लिए विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं। इस अमावस्या को पितृमोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जिन लोगों को अपने पितरों की, पूर्वजों की पुण्यतिथि नहीं पता, वो लोग अमावस्या के दिन पूरे 16 दिन का इकट्ठा श्राद्ध निकालकर गाय, कुत्तों को खिला देते हैं। गाय को गोग्रास के रूप में 16 पूड़ी या 16 रोटी, हलवा और खीर के साथ दी जाती है। यहाँ तक कि कुछ लोग गायों को खीर, हलवा और पूड़ी के साथ कई तली हुई चीजें भी गोग्रास के रूप में खिलाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग पितरों को खुश करने के लिए गायों को खीर, हलवा और पूरी के साथ आधा पका ग्रास भी खिलाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, गाय को ज्यादा मात्रा में दिया गया कच्चा या तला हुआ भोजन उनकी जान पर भारी पड़ रहा है, जिसे खाकर हर साल श्राद्ध पक्ष में बहुत सारी गाय बीमार हो जाती हैं। केवल इतना ही नहीं, श्राद्ध पक्ष में बहुत सारी गाय काल का ग्रास भी बन जाती हैं। तो अपना जैसे आप देख रहे हो, मैं गौशाला में रूटीन में मैं आता रहता हूँ। तो कई बार यहाँ की सिचुएशन देख के और हालात देख के ऐसा लगता है कि भाई जो एक गौ माता के लिए होना चाहिए ना, वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, जैसे एक तरीके से तो हम गाय को हमारी माता बोलते हैं। ठीक है कि भाई उनको गाय की जो घर में खाना बनता है कि पहली रोटी उनको खिला के डालें। लेकिन ऐसा होता है कि लोगों ने ये बना लिया धर्म के नाम पे कि चाहे वो बासी हो गया, वो 2 दिन का भी हो गया, उठा के किसको है कि भाई वो गाय को डाल दो, घुसा हुआ लाइक दिस। ऐसे जैसे अब आप अंदाज़ा मान लो कि 2 दिन या फिर सुबह का खाना बनाया, अगले दिन हम गायों को डाल रहे हैं, तो इवन मतलब वो चीज़ हो ही नहीं सकती। जैसे अभी आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, इसमें भी बहुत ये देखने को आता है, रूटीन में देखने को मिलता है क्या कि भाई खाना कुछ भी बना रखा है। ठीक है, वो कैरी बैग में लेके आएंगे। ठीक है, तो कई बार तो क्या होता है कि भाई गाय हैं, उनको ये नहीं देखते कि भाई इनको कैरी बैग की ज़रूरत नहीं है, इनको जो सही तरीके से बना हुआ खाना वो खिलाओ आप। कई बार कैरी बैग के साथ ही छोड़ जाते हैं। ठीक है, आए दिन देखने में मिलता है कि कुछ गाय कैरी बैग खाने की वजह से मतलब वो मर गई हैं। जो कैरी बैग कपड़े के होते हैं या पॉलीथीन? पॉलीथीन में, ऑब्वियसली पॉलीथीन, कपड़े का कौन इतना लेके आता है, पॉलीथीन का ही देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे ही डाल जाते हैं मैम। ठीक है ना, एक इस चीज़ के लिए भी आप मीडिया के थ्रू मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को एक अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि गाय का हमने
माँ का दर्जा दे रखा है, ठीक है। तो उस दर्जे को हमने सबने मिलके ही कायम कर पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है ना। और रूटीन में जैसा जिससे थोड़ा थोड़ा डेली के लिए बन सके हरा चारा देने की कोशिश करें। ये बचा बासी खाना उनके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि वो बीमार होगी, बीमार होने के बाद उनकी फिर वो केयर नहीं हो पाती है। इससे बेटर है कि हम अपनी तरफ से पहले कोशिश कर ले, तो फिर उस चीज़ की नौबत ही नहीं आए। अच्छा, आप ही बताइए कि गायों को हरा चारा देना ज़रूरी है, या ये जो लोग तला हुआ, पका हुआ, कच्चा आटा हो गया, ये सब खिला देते हैं? तो इसे आपने देखा है क्या कभी कि मतलब गायें बीमार हुई खाते देखा आपने कुछ? मैम ऐसा है कि जो प्रॉपर चीज़ है गाय के लिए वो तो हरा चारा है, ठीक है ना। रूटीन में हरा चारा डालते रहेंगे, मुझे लगता है जहाँ तक वो स्वस्थ भी रहेंगे, वो फिट रहेंगे। लेकिन जो बीच में कई बार जैसे पूड़ियाँ तल ली, कुछ ने तो डाल दी, कुछ ने बची हुई डाल दी, वो पूड़ी तल के जो ले आए हैं वो इनके लिए नहीं है मैम। हम ये सोचते हैं कि जानवर है, कुछ भी खाएगा वो डाइजेस्ट कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमें सब कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो इनको कैसे डाइजेस्ट होगा, ठीक है। बासी हम डाल देते हैं, इवन ताज़ा हो तो भी एक समझ में आता है, लेकिन सुबह की, शाम को, आज की, अगले दिन, तो वो चीज़ें फिर गलत है जी। इस चीज़ के लिए आप मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें सुधार करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है मैम। इसमें बेसिकली कारण क्या होता है कि मान लीजिए किसी एक गाय को 20 घरों से 2-2 या 3-3 रोटियां दी जाएंगी, तो उसमें जो टोटल जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है या जो फैट पार्ट है, अगर वो 2 kg से एक्सीड करेगा तो दैट विल लीड टू रूमिनल एसिडोसिस। रूमिनेंट्स होते हैं बेसिकली ये, तो इनका र्यूमन 2 से 3 किलो अनाज को किसी भी टाइम पे डाइजेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो किसी भी एक ही टाइम पे अगर 3 किलो से एक्सीड करेगा तो उनके पेट में जाके रोटियां फूल जाती हैं, अनाज फूल जाता है। फूलने के बाद उनको अफारा, या जिसको हम उसमें अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में टिम्पनी या ब्लोट बोलते हैं, ब्लोट से उनको वो दिक्कत आती है, फिर पेट फूल जाता है। फिर अगर उनकी केयर भी ना हो, जो जैसे गाय घूमती रहती हैं, तो उनमें और भी ज़्यादा दिक्कत है। तो एक साथ ये इतना अनाज एक साथ नहीं खिलाना चाहिए। असली दिक्कत क्या है कि आजकल शहरों में गाय जिस प्रकार से कैटल पॉपुलेशन घटती जा रही है, तो गाय पाली हुई गायें एक किसी भी कॉलोनी में 4 या 5 गाय होती हैं और 200-250 घर होते हैं। खास करके पितृपक्ष में या श्राद्ध के दिनों में हर रोज़ मॉर्निंग में 1-1, 2-2 रोटियां जो निकालते हैं, और वो मॉर्निंग में सिंगल मोमेंट पे अगर वो सब मान लो 50 घरों से एक या 2-2 रोटियां, थोड़ा थोड़ा हलवा भी अगर जाएगा, तो वो इकट्ठा एक टाइम पे इतना राशन उससे नहीं झेल पाती हैं गाय। तो इसलिए ये बहुत बड़ा कारण बनता है। इन दिनों में अमावस्या के दिन और ख़ासकर पूर्णिमा के दिन भी ऐसा ही होता है कि अमावस को रोटियां निकालते हैं लोग बाग, और इस दिन हमारे पास केसेस बढ़ जाते हैं रूमिनल एसिडोसिस के। ये हमें पहले बड़ा विचित्र लगता था, लेकिन अब हम इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि श्राद्ध चल रहे हैं तो गाय ज़्यादा बीमार होकर हमारे पास आती हैं, और उसका बेसिक कारण यही होता है कि ओवर फीडिंग। कई बार तो मालिक को पता भी नहीं होता कि इसने इतनी ज़्यादा रोटियां खा ली, क्योंकि अड़ोस पड़ोस से कोई भी आके रोटियां उनको दे जाते हैं, बिना बताए भी दे जाते हैं। तो आजकल जो अच्छे जो फार्मर हैं उनको यही अवेयर करते हैं कि अपनी गायों को छुपा के रखें ऐसे धार्मिक लोगों से। तो इसमें क्या है कि जो गाय के जो पशुपालक भाई हैं हमारे, हम उनको अवेयर यही करते हैं कि मान लो गाय ने रोटी ज़्यादा खा भी ली, तो उसको रूमिनोटोरिक ड्रग्स आती हैं, या उसके जो, क्योंकि रोटियों से एसिडोसिस होता है, तो उसको एल्कलाइन करने के लिए मीठा सोडा, जिसको बोलते हैं सोडा बाइकार्ब हम बोलते हैं, घर में मीठे सोडे के नाम से या दुकान पे गली मोहल्ले में मिल जाता है, 50 से 100 ग्राम अगर वो देंगे तो रोटियां जल्दी गल जाएंगी, जल्दी पास ऑन हो जाएंगी। थोड़ा बहुत दस्त भी लगेंगे तो वो पास ऑन हो जाएंगी। तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, घर में होती भी है मीठा सोडा या ये, तो वो अगर 50 से 100 ग्राम गुड़ में कूट पीट के अगर देंगे तो उससे उसको ये दिक्कत कम आएगी। इसमें क्या है कि आज से 20-30 साल पहले गायों की जो जनसंख्या थी, गायें रोड पे कम और घरों में ज़्यादा होती थी। हर घर में गाय होती थी, देहात में तो हर घर में गाय होती थी। तो अपने घर में गाय को रोटी देने के लिए भी लोग घर में गाय रखते थे। अगर वो दूध ना भी देती या मान लो वो अनफर्टाइल भी हो गई तो भी गाय को घर में रखते थे, ताकि रोटी वगैरह देने के लिए, अमावस के लिए, उसके लिए रोटी घर में अपनी गाय को ही देते थे। तो जब से ये गायें कम हुई हैं और रोडों पे ज़्यादा घूमने लगी हैं, या आपके इर्द गिर्द जैसे सेक्टर हुए या जो पॉश एरियाज़ हैं उनमें गाय नहीं मिलती हैं, तो जो भी नियरेस्ट गाय जिसको जहाँ पे भी मिलती है उसी को देते रहते हैं, और इससे यही समस्या आती है उनको, ओवर फीडिंग की, रूमिनल एसिडोसिस की, अनाज एक टाइम पे ज़्यादा खाने की।
तो उसको एकदम से पशु डाइजेस्ट नहीं कर पाता। 1 या 2 रोटी या 10 या 15 रोटी या जितना एक आदमी एक टाइम पे खाता है 2 से 3 रोटी, उससे 10 गुना तक रोटी गाय भी पचा सकती है। लेकिन 20 से ज़्यादा रोटियां या 30 से ज़्यादा रोटियां अगर आप इकट्ठी खिलाओगे तो वो उसको अपच भी करेगा, एसिडोसिस भी करेगा और उसके अंदर रूमिनल इम्बैलेंस भी क्रिएट होगा, जिससे उसको दिक्कत आएगी। अब तक कितने केसेस आ गए होंगे इस टाइप के गाय के? हमारे पास आज तो पर्टिकुलरली नहीं आए, लेकिन जो जिस दिन फर्स्ट वो था, शुरू के 2-3 दिन थे, उस दिन हमारे पास लगभग 2 से 3 केसेस ज़्यादा आते हैं और वो इससे ही रिलेटेड आते हैं। और सर अमावस पर कितने आ जाते होंगे केस आपके अनुभव के आधार पर? ऐसा हम यूँ बिल्कुल आपको बिल्कुल एग्जैक्ट संख्या बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन अमावस के दिन पितृपक्ष में इस तरीके के केसेस हमारे पास बढ़ जरूर जाते हैं, जिसमें यही होता है मूल कारण कि इसने गाय ने रोटी ज़्यादा खा ली, हलवा ज़्यादा खिला दिया, तो इस तरीके की दिक्कत आती है। पितरों को तृप्त करने के लिए भोजन का एक हिस्सा कौवों को भी दिया जाता है। हालांकि देखा जाए तो शहरों में अब कौवे लुप्त से हो गए हैं। शहरों में कौवे काफी कम ही दिखते हैं। कौवों को तलाशने के लिए काफी अधिक मशक्कत और मेहनत भी करनी पड़ती है। जब लोगों को कौवे नहीं मिलते तो वो उसका भाग भी गायों को ही खिला देते हैं। कारण साफ है, क्योंकि लोगों को गाय आसानी से मिल जाती है। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के चक्कर में कहीं आप गोहत्या जैसा जघन्य अपराध तो नहीं कर रहे? पितृपक्ष जो ये 15 दिन का पितृपक्ष बनाया है, इसमें ये 15 दिन पितरों के लिए माने गए हैं। पितरों प्रसन्न होते हैं और पितृदेवता जब प्रसन्न होंगे तो घर में सुख शांति रहेगी। पितृदेवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितरों के श्राद्ध किए जाते हैं। अमावस्या को दिन बहुत सारे पितृदेवताओं के लिए निकालते हैं, तो उसमें गौ माता के लिए जो अन्न पड़ा रहता है, सबसे पहले गाय के लिए निकाला जाता है, दूसरा श्वान के लिए निकाला जाता है और तीसरा कौवा के लिए निकाला जाता है, काक के लिए, और चौथा जो होता है अग्निदेव के लिए निकाला जाता है। तो अग्निदेव के द्वारा पितरों को वो प्रसाद पहुंचता है। गाय जो है ना पकवान कम खाती हैं और न खाने के कारण वह अन्न का अनादर होता है, इसलिए गाय के लिए हरा चारा डाल सकते हैं, पितरों के निमित्त पालक खिला सकते हैं, मूली खिला सकते हैं, घिया खिला सकते हैं, गुड़ वगैरह खिला सकते हैं। रोटी पूड़ी की जगह पर गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो शायद ये ज्यादा बेहतर होगा। इससे आपके पितृ भी खुश होंगे और गाय माता भी। शास्त्रों में सर्वपितृ अमावस्या के दिन तामसिक भोजन और शराब जैसी वस्तुओं के सेवन को निषेध माना गया है। यहाँ तक कि गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी जैसे जीवों को नुकसान पहुंचाना भी महापाप माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। तो फिर गायों को हद से ज्यादा मात्रा में गौग्रास देकर पुण्य कमाने के चक्कर में कहीं जाने अनजाने में लोग पाप के भागी तो नहीं बन रहे? सुदीक्षा अलावत, गरिमा टाइम्स।